जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग ऑल पर्सन्स। तो गाइज देखिए, यानी कि सामान्य हिंदी यानी कि विकारी शब्द। तो सामान्य हिंदी में अगला टॉपिक है आपका विकारी शब्द। तो गाइज देखते हैं। डिस्क्लेमेबल वर्ड्स, ठीक है गाइज। तो देखिए यानी कि विकारी शब्द। हिंदी बेसमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम, इंटर बोर्ड एग्ज़ाम, एलटी प्रवक्ता एग्ज़ाम या हिंदी प्रवक्ता एग्ज़ाम, एलटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, आईएएस पीसीएस ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइज। तो सभी जो है ध्यान ध्यान दें ऑल पर्सन। तो गाइज देखते हैं विकारी शब्द, यानी कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा संज्ञा, नाउन। तो नाउन देखते हैं गाइज, क्या है नाउन। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं, एनी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, ठीक है गाइज। यानी कि सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे घोड़ा गाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी, यानी कि बुग्गी, किवाड़ या दरवाज़ा, डोर, इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, संस्कृत में, कोई भी भाषा हो, ठीक है गाइज। फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मनी, किसी भी भाषा में हो। ऑल वर्ल्ड में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में भी 17 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है गाइज। तो कोई सी भी भाषा में किसी ना किसी का अवश्य वस्तु का नाम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं गाइज, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा नॉर्मल सी डेफिनेशन है, किसी नाम या वस्तु के व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी स्थान हो, प्लेस हो, कुछ भी हो, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो वो सब संज्ञा में आते हैं। बीपीएससी, यानी कि बीपीएससी में देखिए ये इतने बार पुटअप हो सकता है, ठीक है गाइज। तो ऑल वर्ल्ड ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल इंडिया कंपटीशन के लिए, ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, बीए एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन एग्ज़ाम या आपके पीजी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है गाइज। देखिए बेसमेंट तो सभी का एक ही होता है ना। कोई भी मकान आप 10 मंजिल बनाइए, 20 मंजिल बनाइए, फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो फाउंडेशन सभी का एक जैसा होता है, ठीक है गाइज। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें टॉपिक दिया है, जेवबुनिसा पुस्तक पढ़ती है, यानी कि जेवबुनिसा पुस्तक पढ़ती है। प्रीति गणित पढ़ेगी, ठीक है गाइज। विलियम शहर गया है। तो ये सब क्या है हमारे, यानी कि इसी के एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं गाइज। तो आगे चलते हैं। उपयुक्त तीनों वाक्यों में 3 व्यक्तियों के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। जब किसी के विषय में कुछ कहा जाए तब उसका नाम लेना पड़ेगा, यानी कि 3 वाक्य आपने देखे थे जो उससे पहले मैंने आपको पढ़ के बताए थे। तो तीनों बातों में किसी ना किसी की का नाम लिया गया है, ठीक है गाइज। तो नाम न होगा तो नाम रखना पड़ेगा, यानी कि किसी का नाम नहीं होगा तो हम रख देते हैं कुछ भी हैं, अपने घर से रख देते हैं या किसी के उपनाम ले लेते हैं। तो वस्तु अथवा दशाओं का ज्ञान न होगा तो उनका नाम लेकर बताना होगा। अगर किसी का नाम नहीं होगा तो उसको हम कैसे बताएंगे, जजमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है गाइज। तो नाम का दूसरा नाम व्याकरण में संज्ञा है, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, सिंपल सी भाषा में संज्ञा। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्लेस, एनी थिंग्स, एनी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है गाइज। यानी कि जीवित प्राणी, अजीवित प्राणी, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, तो सभी को हम संज्ञा कहते हैं। परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है, यानी कि वह शब्द जिससे किसी प्राणी वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात होता हो, यानी कि उसको भाव होता हो, तो संज्ञा कहलाता है, ठीक है गाइज। तो देखते हैं, जैसे ऊषा, यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ऊषा गुलाब, यानी कि गुलाब, पाटलिपुत्र, बचपन आदि। तो ये सब क्या है, संज्ञा। यानी कि ऊषा भी नाम हो गया, गुलाब नाम हो गया, पाटलिपुत्र नाम हो गया, बचपन आदि नाम हो गया। गुलाब की मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखी है गाइस, तो सभी
तो गुलाब जो होता है वो बाल तोड़ के लिए विशेष इंपॉर्टेंस है, यानी कि किसी के भी बाल तोड़ निकले तो गाइज देख लीजिए गुलाब की वीडियो, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। यानी कि गुलाब को हमें पीसना है, गुलाब के फूल को, और बाल तोड़ पे लगा देना है। कोई भी फुंसी निकले या चेहरे पे पिंपल्स निकले तो उसको लगा लीजिएगा, ठीक है गाइज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुलाब, आपके घर घर में मिलेगा, सभी के घर में मिलेगा, ठीक है। और बाल तोड़ की इम्पोर्टेंस यानी कि मेडिसिन्स है, ठीक है गाइज। कोई भी केमिकल खाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम भेद। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। तो गाइज देखते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। नोट अब अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, यानी कि अब वर्तमान में जो है हम कितने भेद मानते हैं? 5, ठीक है गाइज। तो पांचों भेदों को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट भेद है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति विशेष का बोध होता है, जातिवाचक में किसी जाति का विशेष बोध होता है, जैसे कि गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, या यानी कि नेपाली रेजिमेंट। तो ये सब क्या है? जातिवाचक समूह का संज्ञान हो रहा है। समूहवाचक मतलब किसी समूह का, ठीक है। जाति विशेष एक जाति होती है, समूह मतलब पूरे ग्रुप का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये कितने प्रकार हो गए? 5। और नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो लोग संज्ञा के भेद ही मानते हैं, ठीक है, भेद मानते हैं, वे समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है गाइज। जो लोग संज्ञा के यानी कि जो व्यक्ति 3 भेद ही मानते हैं, वे समूहवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि कुछ 5 भेदों में से 3 भेद मानते हैं, ठीक है गाइज। यानी कि जैसे कि किसी के 3 नाम है तो वह एक ही तो चलेगा, तो वैसे ही इसमें मान लेते हैं। लेकिन भेद कितने हैं संज्ञा के? 5, ठीक है। हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है। अब हिंदी जो व्याकरण है, यानी कि ग्रामर है जो हमारी हिंदी की, तो सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है। जितनी भी 5 प्रकार की संज्ञाएं पढ़ी थी अभी हमने, तो 5 प्रकार की संज्ञाओं को विशेष रूप से 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम देखिए वस्तु की दृष्टि से, यानी कि वस्तु की दृष्टि से। द्वितीय धर्म की दृष्टि से, यानी कि धर्म देखते हैं। तो अब आता है डेफिनेशन संज्ञा। तो गाइज देखिए संज्ञा को डिवाइड किया गया है, तो डिवाइड करते हैं यानी कि 2 पार्ट्स में, ठीक है गाइज। 2 भागों में हमने विशेष रूप से बांटा है संज्ञा को। पहला है फर्स्ट भाग है हमारा धर्म, और दूसरा भाग है गाइज सेकंड भाग है हमारा, सेकंड भाग है वस्तु पदार्थ, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट देखते हैं भाववाचक, यानी कि भाव उत्पन्न होना चाहिए, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट 2 है आपका वस्तु पदार्थ। तो वस्तु धर्म में केवल भाववाचक। अब देखिए वस्तु पदार्थ जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों का मतलब फर्स्ट में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है गाइज। तो देखिए वस्तु पदार्थ के भाग जो हैं कितने हैं? 4। और एक दूसरा है धर्म का मतलब भाववाचक। तो 5 हो गए आपके, लेकिन हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। तो संज्ञा को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है गाइज। और व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को, अब क्वेश्चन आता है व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में? 2 भागों में, ठीक है गाइज। यानी कि धर्म और वस्तु पदार्थ, ठीक है। और व्याकरण के कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने पूछता है? तो 5। और व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2। तो वैसे ही क्वेश्चन आपके यानी कि डीपली निकल कर आएंगे, ठीक है गाइज। एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में से आंसर में से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। तो देखिए अब फर्स्ट हम बोध करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है गाइज। तो डेफिनेशन सिंपल सी है। आप बार नोट्स बनाएंगे या लिखेंगे तो लिखने से और नोट्स बनाने से ही याद हो जाएगा, और बाकी रिवीजन करने से, ठीक है। रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रयाग, अब देखिए डेफिनेशन होगी, तो जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे उदाहरण, यानी कि जैसे प्रयाग, संध्या, अंकित, काशी, द्वारका, हिमालय, गंगा आदि, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं।
सेकंड नंबर देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता हो। ठीक है गाइज, यानी कि जैसे भी आप देखते हैं पाल जाति, सैनी जाति या आपके चौधरी जाति, ठीक है गाइज, नेगी जाति, भरड़ा, कोरंगा, तो ये सब जातियों के बोध हो रहे हैं। ठीक है, भोटिया, तिब्बतीन, ये सब जातियों के बोध हो रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे जैसे मनुष्य, पर्वत, तो देखिए एग्जाम्पल फॉर मनुष्य से मनुष्य जाति का बोध हो गया, पर्वत से पर्वतों का बोध हो गया। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में प्रधान अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक में किसी वर्ग के एक ही का बोध है, तो जातिवाचक में समस्त का है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं नंबर थर्ड है समूहवाचक। तो समूहवाचक में देखते हैं जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, यानी कि सभा हो रही है तो वहाँ एक समूह है, सभी जाति के व्यक्ति हैं। भीड़, भीड़ में भी सभी जाति के व्यक्ति होते हैं। ठीक है गाइज, कुंज, मेल फीमेल दोनों पर्सन होते हैं कुंज में भी। ठीक है, तो ये आपके समूहवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि द्रव्य जिस शब्द से नाप तोल, यानी कि जिस शब्द से द्रव्य मीन्स होता है लिक्विड पदार्थ, यानी कि जैसे कि पानी, तेल, ऑयल, तो जिस शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला भी क्या है, ठीक है गाइज, कोयला, दूध आदि, तो ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए गाइज भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखते हैं जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है, यानी कि स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, यानी कि किसी पे दया आ गई। ठीक है, यानी कि एक डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति के गुण, यानी कि गुण, दशा, यानी कि उसकी दशा कैसी है। आप साइकोलॉजी जानिए, साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान देखने से हम व्यक्ति के चेहरे को, बॉडी लैंग्वेज को, उसके हाव भाव को देख के आधा कुछ पढ़ लेते हैं और आधा उसके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है गाइज, कौन इंसान कैसा है, उसके दिमाग को भी पढ़ सकते हैं, उसके फेस को भी पढ़ सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका चलने का तरीका क्या है, तो यह सब क्या है, व्यक्ति के गुण। ठीक है, दशा यानी कि वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, सब क्या है दशा। भाव मतलब उसके भाव क्या हैं, हाव भाव क्या हैं, आंखें चलती हैं, गाल चलते हैं, होठ चलते हैं, जीभ चलती है, दांत चलते हैं, तो ये सब भाववाचक, यानी कि भाव का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है गाइज, तो आप जजमेंट कर सकते हैं। व्यापार, अब व्यापार में देखिए, व्यापार ट्रेड जो होता है हमारा व्यापार, तो व्यापार आप करने जाते हैं। धर्म, मार्केट जाते हैं। धर्म, तो धर्म में भी देखिए भाव, यानी कि किसी धर्म में क्या है और किसी धर्म में आस्था, यानी कि सब धर्म हमें अच्छा सिखाते हैं। सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए और सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पे हमें शीश झुकाना चाहिए। ठीक है गाइज, चांद, तारे, सूर्य, जल सभी का एक होता है। सूर्य सभी को रोशनी एक जैसी देता है, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। चंद्रमा सभी को एक जैसी रोशनी देता है गाइज। अगर कहीं सूर्य ग्रहण लगेगा तो सभी के घरों में अंधेरा होगा। ठीक है गाइज, तो हमें किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अवस्था, यानी कि अवस्था देखिए, कोई भी अवस्था आ सकती है, खराब भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है गाइज, तो समझ में आ गया होगा भाववाचक संज्ञा का। जैसे दया, सच्चाई, यानी कि जैसे आपने दया, किसी पर दया दिखा दी कि भाई चल रहने दे। सच्चाई, यानी कि सच्चाई, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। ठीक है, और गलत की जीत नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखिए। एक सच को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ठीक है गाइज, और सच कभी भी सामने आ सकता है, तो सच का साथ मत छोड़िएगा। ठीक है गाइज, क्रोध सभी को आता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। दरिद्रता, तो दरिद्रता, गरीबी, ठीक है, चढ़ाई आदि, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जो शब्द के अंत में प्रत्यय
के रूप में जुड़ते हैं। जैसे ई, अब देखिए भाववाचक संज्ञाएं जहाँ आपके पहचान के तरीके हैं, तो लास्ट में शब्द के पीछे होगा ई, त्व, ता, पन, हट, बट, पा, कै, वे, यानी कि को, वे, से और नंत। इनसे बने भाववाचक संज्ञा शब्द लड़ाई, महत्व, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट, सजावट तो भाव उत्पन्न होगा लड़ाई। जैसे कोई कहेगा लड़ाई हो गई, तो उसके हाव भाव देखना, चेहरे को देखना, आंखें देखना, गाल देखना, मुंह देखना, उसके हाव भाव कैसे होंगे, ठीक है, और कान खड़े होंगे। महत्व, ममतत्व का मतलब है यानी कि ममता, ठीक है, माँ की ममता कैसी होती है आप देख सकते हैं, ठीक है गाइज। मनुष्यता कैसे होती है, ठीक है, मनुष्यता को मनुष्य के लिए यानी कि कैसे दया आती है। लड़कपन, लड़ना, झगड़ना, ठीक है गाइज। तो भाव उत्पन्न होंगे। घबराहट में कैसा हाव भाव होगा, आदमी का चेहरा कैसा हो जाता है। अब सजावट होती है कहीं, तो उसमें कैसे हाव भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब बुढ़ापे में कैसे हाव भाव होते हैं आप देख सकते हैं किसी बुढ़ापे इंसान से। और ये कड़वा सच है गाइज, आज जवान है, कल को बुढ़ापा सभी को आना है, ठीक है गाइज। जिस सीढ़ी पे बुढ़ापे में इंसान खड़ा होता है, ये ना सोचिए आपको नहीं आएगा, आएगा पक्का 100%, कटु सत्य है, ठीक है गाइज। तो बुढ़ापे से कभी भी या बूढ़े आदमी से कभी भी जो है मुंह मत मोड़िए। ठंडक यानी कि ठंड भी होती है, ठीक है गाइज। आप देखते हैं बहाव भी होता है। मिठास यानी कि मिठास, मीठा, गड़ंत आदि, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है गाइज। अनेक भाववाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण अवयवों में निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर बनती हैं। तो देखिए प्रत्यय त्व, ता, ई, य, फन, फा, हट, बट, अ, आव, आस, आई, बाद आदि, तो ये सब हमारे क्या हैं, प्रत्यय। तो प्रत्यय लगाने से संज्ञाएं बन जाती हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं गाइज। शिव से शिवत्र, गांधी से गांधीवाद, हिटलर से हिटलरशाही। जातिवाचक संज्ञा देखते हैं, यानी कि जाति का बोध होना। लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, मानव से मानवता, ठीक है, जाति का बोध हो रहा ना, लड़का से लड़कपन। सर्वनाम से, अब देखिए सर्वनाम से देखिए अपना से अपनापन, मम से ममता, अहम से अहंकार, ठीक है गाइज। तो ये सब हमारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। क्रिया से देखें, क्रिया से देखते हैं सजाना से सजावट, बहना से बहाव, लिखना से लिखावट, चढ़ना से चढ़ाई, दौड़ना से दौड़न, दौड़, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, ठीक है गाइज। अब विशेषण से देखते हैं। विशेषण से तो भोला से भोलापन यानी कि उसका विशेषण हो गया, विशेषता। सरल से सरलता, नम्र से नम्रता, विनम्र से विनम्रता, भला से भलाई, ठंडा से ठंडक, चतुर से चतुराई, दुर्बल से दुर्बलता, ठीक है गाइज। मीठा से मिठास, यानी कि मीठे इंसान से हमें मीठा ही बोलना चाहिए। दुर्बल से दुर्बलता, ठीक है, चतुर से चतुराई। अव्यय से, अब अव्यय से देखते हैं गाइज कैसे शब्द बनते हैं अव्यय से। सम से समस्तता, मिथ्या से मिथ्यापता, दूर से दूरी, समीप से सामीप्य। नोट, अब देखिए नोट देखते हैं, तो नोट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है गाइज। नोट का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट। ज्ञातत्व क्या मतलब है, आपको ज्ञात होगा कि भाववाचक संज्ञाओं का प्रायः बहुवचन नहीं होता है। अब देखिए भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं, क्वेश्चन आ सकता है गाइज 1 नंबर का,
तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइज। यानी कि भाववाचक संज्ञाओं का प्राय बहुवचन होता है या नहीं, ठीक है गाइज। तो भाववाचक संज्ञाओं का प्राय बहुवचन होता है या नहीं, तो 1 नंबर का आ गया गाइज, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आ सकता है या 1 वर्ड्स में आ सकता है या आपके यानी कि कुछ पैरा लिखने के लिए आ सकता है। तो भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है गाइज। जब भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है तब वे जातिवाचक संज्ञाओं के समान प्रयुक्त होते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा विशेषता का बहुवचन विशेषताएं जातिवाचक संज्ञा। नोट देखते हैं, कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे देवी कहने से दुर्गा का, बापू से कहने से महात्मा गांधी का बोध होता है, ठीक है। देवी कहने से दुर्गा माता का और बापू कहने से महात्मा गांधी का। तो बापू यानी कि बापू कहेंगे तो समझ जाएंगे महात्मा गांधी जी को कह रहे हैं, देवी कहेंगे तो दुर्गा माता को कह रहे हैं, ठीक है गाइज। यानी कि बोध हो जाता है, तो वैसे ही हमें भी किसी का बोध हो जाएगा। अब देखते हैं संज्ञा का पदान्वय, ठीक है। संज्ञा का यानी कि पद अन्वय। तो देखिए गाइज, पद व्याख्या, तो पद व्याख्या का मतलब है पदान्वय यानी कि पद परिचय, पद निरूक्ति का अर्थ एक ही है, यानी कि इन शब्द का अर्थ क्या है, एक ही है। तो देखते हैं, इतने सारे शब्द आए आपके, इन शब्द का अर्थ एक ही है। किसी शब्द का परिचय देना, वाक्य में उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ बताना ही क्या कहलाता है, पदान्वय, ठीक है गाइज। तो यानी कि सब शब्दों का मतलब एक ही है, पद व्याख्या करना, पद अन्वय, पद परिचय, पद निरुक्ति का अर्थ सबका एक ही है, ठीक है गाइज। तो ध्यान रखेंगे, पदान्वय के अर्थ हैं इतने सारे। क्वेश्चन आ सकता है गाइज, आपको डीपली क्वेश्चन निकल का आएगा। पदान्वय का अर्थ है, तो पद व्याख्या भी है, पदवान्वय भी है, पद परिचय भी है, पद निरुक्ति भी है। संज्ञा के पदान्वय में भेद लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध बताना चाहिए, ठीक है गाइज। तो आगे देखते हैं, जैसे निशीत के भाई अंशु ने विश्वविद्यालय में एक पत्र लिखा, ठीक है गाइज। अब देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। तो निशी के यानी कि संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन हो गया ना। निशी के भाई ने संबंध कारक क्रिया कर्ता से संबंध है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखते हैं। तो सेकंड नंबर है आपका भाई, तो संज्ञा है जातिवाचक और पुल्लिंग एक वचन है, कर्ता कारक लिखा क्रिया का, ठीक है गाइज। तो यानी कि सबका बोध हो रहा है, ठीक है। आगे देख रहे हैं नंबर 3। तो नंबर 3 है आपका, देखिए गाइज, अंशु ने, यानी कि अंशु ने संज्ञा है, तो संज्ञा नाम हो गया अंशु, ने कर्ता भी हो गया, कारक भी। अंशु ने व्यक्तिवाचक पुल्लिंग, संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक लिखा क्रिया का करता है। अब विश्वविद्यालय में देखेंगे तो संज्ञा है जातिवाचक है, जाति का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन, अधिकारक कारक क्रिया के आधार पर आधार स्थल का बोध होता है। नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं, 5 पत्र, तो संज्ञा है जातिवाचक, पुल्लिंग एक वचन, कर्म कारक लिखा की क्रिया का कर्म है, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट चलता है लिंग यानी कि जेंडर, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको गाइज, जेंडर, ठीक है। तो यानी कि हम जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, लिंग, ठीक है। लिंग का आशय शब्द की जाति से है। तो परिभाषा देखते हैं, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुष्प पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है। तो देखिए गाइज, क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पुटअप हो जाएगा, लिंग किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो 4 विकल्प आपके तैयार हो जाएंगे, यानी कि संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, उर्दू, ठीक है गाइज, या उर्दू, यानी कि ये भाषाएं आपके 4 ऑप्शन बन जाएंगे। लिंग किस भाषा का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है गाइज,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्ज़ाम के लिए, ऑल कंपटीशन के लिए। ठीक है गाइज, LT एग्ज़ाम, हिंदी प्रवक्ता एग्ज़ाम विशेषकर। ठीक है गाइज, ऑल इंडिया 10th क्लास बोर्ड, इंटर बोर्ड, ग्रेजुएशन स्तर, PG स्तर। ठीक है गाइज, ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। निशान यानी कि निशान लगाना। तो चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। अब लिंग के भेद देखते हैं गाइज। हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। अब हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर और फीमाइन जेंडर, जिसको हम फीमेल जेंडर कह देते हैं या मैस्कुलिन मैन जेंडर कह देते हैं। तो हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के जेंडर होते हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ध्यान रखेंगे, 4 नहीं लगाएंगे निशान। क्वेश्चन आपको पुटअप होगा यहाँ से गाइज, यानी कि हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। तो ऑप्शन दे देंगे उसमें आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, 3, 4, 5, 7, 9, इस टाइप से 4 ऑप्शन बनेंगे गाइज। तो 4 में से आपको 2 वाला ऑप्शन ध्यान रखना है। ठीक है, सामान्यतः हिंदी में अपुल्लिंग प्रत्यय पुल्लिंगार्थ ओ है और ई स्त्री प्रत्यय है। ठीक है गाइज। नंबर 1 देखते हैं, पुल्लिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध होता हो, यानी कि पुल्लिंग का मतलब है पुरुष या नर का बोध होता हो, उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है गाइज, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4, लड़का पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, ठीक है, लड़का और घोड़ा क्या है? हमारे पुल्लिंग है। किसी भी पशु पक्षी या जानवर का नाम जो भी लेंगे तो उनमें भी मेल फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है गाइज, नर या मादा। तो हमें नर की ही बारे में देखना है, तो उसको हम पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे मोर मोरनी, तो मोर क्या हुआ? इसमें पुल्लिंग हुआ। ठीक है गाइज, जैसे घोड़ा घोड़ी, तो घोड़ा क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। अब नेक्स्ट 2 देखते हैं, स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री या मादा, मैंने आपको बताया, यानी कि स्त्री या मादा का बोध होता हो, उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो उदाहरण एग्जाम्पल 4 देखिए गाइज। एग्जाम्पल देखते हैं, श्यामा गाती है, यानी कि श्यामा गाती है। तो देखिए, गाती है तो लड़की गाती है, तो श्यामा गाती है, तो इसमें यानी कि स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। पुस्तक लुभाती है, तो पुस्तक भी क्या है? हमारी स्त्रीलिंग है। ठीक है गाइज, यहाँ श्यामा और पुस्तक स्त्रीलिंग है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन है आपका सामने आया है गाइज। तो वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल कंपटीशन के लिए। ठीक है गाइज, तो यानी कि पुस्तक, अब क्वेश्चन आ जाएगा गाइज, पुस्तक है, पुस्तक शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो गाइज आपको ध्यान रखना है, पुस्तक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। अंग्रेजी के नेचर जेंडर, नेचुरल जेंडर तथा संस्कृत के तीसरे कलिब वर्ग नपुंसक लिंग भी को ही हिंदी ने छोड़ दिया है, अर्थात नपुंसक लिंग का हिंदी भाषा में प्रचलन नहीं है। ठीक है गाइज, यानी कि नपुंसक लिंग का हिंदी भाषा ने छोड़ दिया है और उसका प्रचलन नहीं है। आगे चलते हैं। पुल्लिंग शब्द, अब पुल्लिंग शब्द देखते हैं गाइज। तो धातु, तो देखिए पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? धातु, अन्न, माह, दिवस, ये पुल्लिंग शब्द में आएंगे। दिवस यानी कि क्वेश्चन आते हैं गाइज, ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के आपके बनेंगे। धातु शब्द किस 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 उसमें आता है? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। अन्न, अन्न शब्द जो है पुल्लिंग में आएगा या स्त्रीलिंग में? ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। अन्न शब्द आता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। माह यानी कि कौन सा महीना चल रहा है। दिवस, आज कौन सा दिन है। तारे, ग्रह, रत्न, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष इत्यादि के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग उसमें आते हैं। अपवाद के रूप में पृथ्वी,
चांद, मूंग, अरहर, मकई, दाल, इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या आदि स्त्रीलिंग है। तो देखिए ये अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब कुछ अपवाद होते हैं, यानी कि उसको हम उस नाम से ही पुकारेंगे, दूसरे नाम से नहीं पुकारेंगे। तो गाइस पृथ्वी स्त्रीलिंग है, चांदी स्त्रीलिंग है, मूंग स्त्रीलिंग है, अरहर की दाल जो होती है स्त्रीलिंग है, मकई, दाल, इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या आदि स्त्रीलिंग हैं। इनके अलावा अकरांत शब्द जैसे छाता, लोटा, तनुजा आदि हैं। और इक्रांत शब्द धोबी, कुर्सी आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है गाइस, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में शब्दों का भी ध्यान रखेंगे। एक इंडेक्स बना लेंगे कि स्त्रीलिंग इन्हें कहते हैं, पुल्लिंग इन्हें कहते हैं, तो आपको बार बार देखने से याद हो जाए और आपको सभी कंपटीशन, ऑल कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। पा, त्वय, आप, पन वाले भाववाचक शब्द जैसे बुढ़ापा, लड़कपन इत्यादि पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो बुढ़ापा और लड़कपन भी क्या है, पुल्लिंग शब्द में आएगा। ठीक है गाइज। स्त्रीलिंग नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। तिथियों के नाम, अब तिथियों के नाम कि आज कौन सी तिथि है, कौन सी डेट है, जैसे दूज, चौथ, यानी कि दूज, चौथ इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं। अपवाद के रूप में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन नदियाँ पुल्लिंग है। अब देखिए अपवाद है तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र और सोन नदियाँ क्या है, हमारी पुल्लिंग शब्द में आएंगे। तो ये हमारा क्या है, इसका अपवाद है। तो गाइज आपको ध्यान रखना है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन नदियाँ क्या है, हमारी पुल्लिंग शब्द में आती हैं। अक्रांत शब्द जैसे डलिया, खडिया, डिबिया इत्यादि। इक्रांत शब्द जैसे रोटी, लाठी, कुर्सी आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। अपवाद के रूप में देखते हैं गाइज, घी, दही, पानी, हाथी। घी, दही, यानी कि घी, दही, पानी, हाथी शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए घी, दही, पानी, हाथी सब शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है गाइज। बट, हट, नंत, ना, आई वाले भाववाचक शब्द जैसे बनावट, घबराहट, मनगढ़ंत, शिष्टता आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है गाइज, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को एक स्थान पर लिख लेंगे। नोट, देश, मित्र, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी आदि, आत्मा आदि कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों लिंग में होता है। अब देखिए नोट, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्दों में, यानी कि दोनों डेफिनेशंस में दो ऐसे शब्द बताइए जो कौन कौन से प्रयोग होते हैं। तो इनकी श्रृंखला बना देंगे और एक सही दे देंगे बाकी गलत। तो देश, मित्र, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी, आत्मा, ये सारे शब्द जो है हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्दों में प्रयोग होते हैं। आत्मा स्त्रीलिंग कभी नहीं मरती है। ठीक है, आत्मा पुल्लिंग, पुरानी लाल लाल हवेली में प्रेत आत्मा ने भारी उत्पात मचा रखा है। अप्रमाणिक शब्दों के लिए की पहचान कुछ कठिन है, जिसका ज्ञान साधारण बोलचाल तथा कोश से होता है। तो वस्तुतः हिंदी में लिंग निर्धारण के लिए अपवादों की अधिक संख्या के कारण कोई नियम बनाना कठिन है। ठीक है गाइज, यानी कि अपवाद बहुत है। नेक्स्ट आता है वचन, यानी कि नंबर। तो अब हम वचन की डेफिनेशन देखते हैं गाइज, यानी कि वचन। तो वचन किसे कहते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं गाइज, यानी कि दो, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से
ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? वचन। एक वचन, बहुवचन, तो हम उसको वचन कहते हैं। ठीक है गाइज। वचन का अर्थ होता है बोली, कथन, लेकिन व्याकरण में इसे संज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य शब्दों का संज्ञा बोध विकारी रूप से ही वचन है। एक वचन सिंगुलर नंबर, बहुवचन प्लूरल नंबर। ठीक है गाइज। तो एक वचन जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु का बोध होता हो उसे हम एक वचन संज्ञा कहते हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं बहुवचन। जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता हो उसको हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है। उदाहरणार्थ यानी कि देखिए, जैसे यानी कि एक वचन में आपने एक वचन में देखिए, एक वचन में उदाहरण देखिए। तो पहला उदाहरण, लड़का खेलता है, तो एक ही लड़का तो खेल रहा है। गाय चर रही है, पुस्तक अच्छी है, व्यक्ति जा रहा है। तो ये सब क्या है? एक वचन के उदाहरण है। बहुवचन में देखिए गाइज, लड़के खेलते हैं, तो लड़के तो बहुत सारे ही होंगे ना। गाय चर रही हैं, और गायें भी चर रही हैं सामने फील्ड में। ठीक है। तो ये भी बहुवचन हो गया। अब आगे देख रहे हैं, पुस्तकें अच्छी हैं, तो पुस्तकें अच्छी हैं तो ये भी बहुवचन है कि बहुत सारी पुस्तकें हैं गाइज। कई व्यक्ति जा रहे हैं, तो ये भी हमारा सब क्या है? बहुवचन के एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। नोट देखते हैं। तो नोट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यानी कि जैसे नोटिस बोर्ड पे लगा है इंपॉर्टेंट। सामान्य अर्थ में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। तो गाइज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप, मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है गाइज। तो इसमें अपने नोट्स बनाना। ठीक है। तो देखिए, अपने हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद जल्दी होगा। तो व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं, कुछ इंडेक्स दी गई हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम है। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम देखिए। तो फर्स्ट नियम देखिए गाइज। फर्स्ट नियम है आपका, पहला नियम है, आक्रांत पुल्लिंग शब्द के आ को बहुधा ए करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े, कौआ, कौवे, तोता, तोते। ठीक है गाइज। अब आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के ए को बधुए से एक करके बहुवचन बताते हैं। जैसे शाम, शामे, बहन, बहने, संतान, संताने। इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द के ई को यहाँ लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कैसे? तिथि, तो ई आ रहा नहीं लास्ट में, तिथियाँ, तो या लग गया और ई लग गया, तो ऐसे हमारे बहुवचन बनने हैं। ठीक है गाइज। पंक्ति, पंक्तियाँ, रीति, रीतियाँ, तो ये सब बहुवचन बनने हैं। नंबर 4 देख रहे हैं, इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को इक्रांत करके उसके अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। तो जैसे नदी, नदियाँ, बधाई, बधाइयाँ, सदी, सदियाँ। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द को या के अंत में केवल अनुस्वर लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे डिबिया, तो या से भी बन रहा है डिबिया, तो डिबिया, डिबिया एक है, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, लुटिया, लुटिया। ठीक है गाइज। तो ये हमारे सब क्या बनने हैं? बहुवचन। आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे माता, माताएं, भुजा, भुजाएं, संस्था, संस्थाएं। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में ऊ, बड़े ऊ हो तो उसे ऊ करके तथा ए हो तो ओ जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे बहू, तो बहुएं, तो बहू का मतलब बहुएं, ऊ लगाएंगे तो ए लगाएंगे, बहुओं, बधू, बधुएं, बधुओं। ठीक है गाइज। 8वां देखते हैं, एक वचन शब्दों के आगे लोग, जन, वर्ग, वृंद आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे दलित, दलित वर्ग, भक्त, भक्तजन, श्रोता, श्रोतागण, तुम, तुम्हें, तुम लोग, बाल, बाल वृंद। ठीक है गाइज। नोट, कुछ पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं। जैसे ईश्वर, आकाश, सूर्य, मन आदि। ठीक है गाइज। कुछ पुल्लिंग शब्दों के एक वचन बहुवचन समान रहते हैं। तो देखिए गाइज, यानी कि
नोट है ये, नोट का मतलब आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक जैसे रहते हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसे ही रहते हैं। जैसे ईश्वर, तो ईश्वर बहुवचन भी है और एक वचन भी है, ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे। आकाश एक वचन भी और बहुवचन भी। सूर्य, मन, तो ये सब क्या है, एक वचन और बहुवचन दोनों में आते हैं। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को जब भी देखें तो पूरा देखिए और उससे अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट कीजिए, शॉर्ट नोट्स। क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालिए, आंसर में से आंसर निकालिए, ठीक है गाइज। तो आप भी एक दिन बहुत महान व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक है गाइज। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ गाइज। और बेल आइकन घंटी पे ऑल प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी और सबसे पहले मिल जाएं, ठीक है गाइज। तो हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, ठीक है गाइज।